औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। पाक ज़ॉम्बी स्टार में आपको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर के बीएस नर्सिंग के एडमिशन कब ओपन किए जाएंगे और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कितना स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा आप जान सकेंगे कि यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी होती हैं और इनका एंट्री टेस्ट जो है वो कैसा होता है और वो कितने मार्क्स का होता है। और इसके अलावा आप जान सकेंगे कि इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में आपने जो है वह इंटरव्यू और एंट्री टेस्ट कैसे क्लियर करना है। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि बर वक्त आप तक अपडेट्स पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर के बारे में। इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर एक प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे बीएसएन का 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम और बीएस नर्सिंग का 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो है वो करवाया जाता है। जो बीएसएन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रायतें जो है वो प्रोवाइड की जाती है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में एडमिशन हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तगोदो करनी होती है। और इसके अलावा जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल की जाती हैं। और इसके बाद हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो बीएस नर्सिंग के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं और इसके अलावा आपके मैट्रिक में मिनिमम 50% मार्क्स होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इन तमाम सब्जेक्ट्स में आपके मिनिमम 45% मार्क्स मैट्रिक में होने चाहिए। ये तमाम इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आप पर जो है बीएसएन के एडमिशन के लिए नेसेसरी होता है। और इसके बाद अगर बात करें एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल तक होनी चाहिए और इसके अलावा आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का हो सकता है। ये तमाम चीज़ें आप पर लागू की जाएंगी, यानी कि आपके एडमिशन हासिल करने के लिए पहला स्टेप जो है वो ये होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी टोटल सीट्स के बारे में। तो इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में जो टोटल सीट्स अनाउंस की जाती हैं वो 50 से 60 सीटें होती हैं। ये सीटें हर साल अनाउंस की जाती हैं और इनमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाता है। यानी कि इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में बीएस नर्सिंग के लिए मेल कैंडिडेट की कोई सीट नहीं होती। यहाँ पे तमाम सीटें जो हैं वो फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए अवेल की जाती हैं। और इसके अलावा अगर बात करें इसके मेरिट फार्मूला के रिलेटेड, तो इसका मेरिट फार्मूला जो है वो आपके एफएससी की मार्क्स के बेस पे नहीं होता, बल्कि आपका एंट्री टेस्ट जो है वो जो होता है आपका वो नेसेसरी होता है और उसकी बेस पे ही आपको एडमिशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा आपका जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंटरव्यू की बेस पे आपको देखा जाता है क्या ये स्टूडेंट्स वाकई इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो इसके बाद आपको वो सीट जो है वो अलॉट की जाती है। और इसके बाद हम बात करें इसके सिलेक्शन सिस्टम के बारे में, जो कि ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया कि आपने इस तरह से पहले अप्लाई करना है और इसके बाद आपको जो है यहाँ पे एंट्री टेस्ट देना होगा और एंट्री टेस्ट देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद इनकी मेरिट लिस्ट जो है वो लगती है, तो देन ये आपका जो है यहाँ पे फाइनल एडमिशन जो है वो कंफर्म किया जाता है। और इसके बाद अगर बात करें टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में, तो इसमें आपका टेस्ट जो है वो आपके एफएससी के सिलेबस से आता है और यहाँ तक कि इसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम बात करें इंटरव्यू के बारे में, तो इंटरव्यू में भी आपके मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अलावा आपके प्रोफेशन के रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर तो हमने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई थी, जिसमें बीएस नर्सिंग के स्टूडेंट्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिली। और ये सेशन जो है 1 से 2 माह का होता है और इसमें आपको तमाम चीज़ें जो हैं आपके टेस्ट के रिलेटेड और इंटरव्यू के रिलेटेड जो है वो क्लियर की जाती हैं और इसके बाद आपको फ़ाइनल टेस्ट भी दिए जाते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इसके इस साल के एडमिशन के बारे में अगर बात करें, तो इसके हर साल एडमिशन जो है वो नवंबर के फर्स्ट और लास्ट में होते हैं। अमूमन इसके एडमिशन जो है वो नवंबर के मिड तक अनाउंस कर दिए जाते हैं और दिसंबर के फर्स्ट की जो डेट होती है वो लास्ट डेट होती है। और इसके बाद अगर बात करें इसके एंट्री टेस्ट के बारे में, तो इसके एंट्री टेस्ट जो है वो 1 माह बाद लिया जाता है, यानी कि आपके पास 1 माह का वक्त और होता है जिसमें आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं।
और इसके बाद जो है इनका एंट्री टेस्ट होता है और एंट्री टेस्ट के बाद इनका रिज़ल्ट अनाउंस होता है और इनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू में बुलाए जाने वाले स्टूडेंट्स को इंटरव्यू देना होता है और उसके बाद जो इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। और इसके बाद हम बात करें इसके स्टाइपेंड के बारे में, तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये हर माह का स्टाइपेंड दिया जाता है। ये आपको एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है वो एज अ गिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आपको किसी तरह के कोई और चार्जेस जो है वो पे नहीं करने होते, बल्कि इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको हर माह जो है 10,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में, तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी के लिए अलग से चार्जेस जो हैं वो देने होते हैं। यहाँ पे आपको हॉस्टल के 8 से 10,000 रुपये देने होते हैं और इसके अलावा आपके मेस के चार्जेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, जो कि 8 से 10,000 रुपये होते हैं। यानी कि आपके 15 से 16,000 रुपये जो है वो ये चीज़ के बन जाते हैं। अगर आप हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं लेते तो आपको हर माह जो है वो 10,000 रुपये स्टाइपेंड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल नहीं की जाती, बल्कि आपको पहले ही 10,000 रुपये स्टाइपेंड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे किसी तरह की कोई और स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। और अगर बात करें इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर के लास्ट ईयर के मेरिट के बारे में, तो इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में लास्ट ईयर का मेरिट जो है वो इस तरह था कि आपकी एफएससी की मार्क्स की बेस पे आपको एडमिशन नहीं दिया गया, बल्कि आपको एंट्री टेस्ट की बेस पे जो एडमिशन दिया जाएगा। और इसके अलावा आपका इंटरव्यू में आपका जो कंडक्ट होगा वो देखा जाएगा, तो उसके थ्रू आपको एडमिशन जो है वो यहाँ पे मिलेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके अप्लाई के प्रोसीजर के बारे में, तो इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर नहीं है, बल्कि आपको फिज़िकली जाके वहाँ पे अपना फॉर्म और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। तो इस तरह आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा और इसके अलावा आप हमारे थ्रू भी अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। इसके लिए हम जब एडमिशन अनाउंस किए जाएंगे तब आपको एक इनफॉर्मल वीडियो जो है वो देंगे कि कैसे कैसे हम अपना जो है वो इस प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं और इसके लिए आपको कितने चार्जेस पे करने होंगे, ये तमाम चीज़ें जब एडमिशन ओपन किए जाएंगे तब आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।